न्यूज 18 पर एक खबर छपी है कि एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले को साबित करना मुश्किल हो रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि केवल रिया के बयान के आधार पर बॉलीवुड हाई प्रोफाइल हस्तियों के शामिल होने के आरोपों को साबित कर पाना उसके लिए अब मुश्किल हो रहा है। मामले में जितने भी विश्वसनीय सबूत और आरोपियों के खिलाफ जो भी बरामदगी की गई थी, ये संकेत नहीं दे पा रही है कि इस केस को साबित किया जा सके। रिपोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट विश्वसनीय डिजिटल या वैज्ञानिक सबूतों की कमी का पता भी चल रहा है, जिसने मामले को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रग्स खरीदने और खपत के आरोपों के सबूतों के रूप केवल गवाहों और कथित आरोपियों के बयान और व्हाट्सएप चैट ही है। हालांकि कब्जे के संबंध में जांच में उनके पास मौजूद नारकोटिक ड्रग की मात्रा का खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि इस मामले में कोई जब्ती नहीं हुई है। जांच से यह पता नहीं चल सका कि नामजद व्यक्तियों के पास कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ थे जिनका सेवन तब किया गया था। हालांकि उन पर कम मात्रा में ड्रग्स रखने का आरोप लग चुका है। रिपोर्ट के निर्णायक पैराग्राफ में जिक्र किया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी इच्छा से बयान में दूसरे व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्हाट्सएप चैट की पुष्टि की है। इसमें कहा गया कि इन चैट का कंटेंट एनडीपीएस अधिनियम उल्लंघन में था। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों ने पूछताछ के दौरान कहा कि उन्होंने नशीली दवाओं को खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आखिरकार नारकोटिक ड्रग्स की खरीद, उसे रखने या इस्तेमाल करने पर रोक नहीं लगाई है। रिया ने जिन जिन लोगों का नाम लिया था उसमें जयंती शाह, श्रुति मोदी, गौरव आर्या, सिमोन खम्बाटा, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, मुकेश चावड़ा, प्रकाश कोलमुडी, मधु मंटेना, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, अनायास उदास, मोनिल बन्ना, वरुण तलरेजा, आयुष शर्मा, सिद्धार्थ पिठानी, आनंदी धवन, कुणाल जगदीश जानी, ऋषभ ठक्कर, राजीव चिम, पिया त्रिवेदी, कर्ण पंथकी, बिलाल अमरोही, सच्ची अमरोही, नम्रता शिरोडकर, महेश शेट्टी, सैमुअल हॉकी, अशोक अब्बास खलोई, कुशल जवेरी, विकास गुप्ता, रोहिणी अय्यर और संजना संगी। यानी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी और जिसमें कहा था कि सीबीआई और एनसीबी इस देश का जनता का काट रही है, वो बिल्कुल सच था।